सुप्रभात दोस्तों, EORO जर्नी डे 4 में आपका स्वागत है। सुबह के 4 बजते ही आँख खुल जाती है और भगवान को याद करके बाहर जाके ठंडे पानी से अच्छे से मुँह धो के मैं आ जाती हूँ अंदर। उस स्टडी टेबल पे आके अपने सारे गोल्स को लिख लेती हूँ। एक हाउसवाइफ के काम कभी ख़त्म नहीं होते। उस बीच में अपने सपने के लिए टाइम निकालना काफ़ी मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि मेरे काम बिल्कुल ख़त्म ही नहीं होते। मैं 1 घंटे से ज़्यादा अपनी स्टडी को टाइम नहीं दे पाती हूँ। कंटिन्यू मैं 1 से 2 घंटे नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा भी है तो मुझे उसको भी टाइम देना पड़ता है और घर के काम भी होते हैं जो सबको का मैनेज मुझे करना पड़ता है। घर की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, कपड़े वगैरह सब कुछ। तो इसलिए सुबह जल्दी उठ के 1 घंटा मैं निकाल लेती हूँ, ताकि जो पिछले डे मैंने जो भी पढ़ा था उसको सुबह पहले मैं अच्छे से रिवाइज़ कर लेती हूँ, ताकि मेरे माइंड में अच्छे से वो फिक्स हो जाए। और रिवीज़न करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि एक टॉपिक को आप पहले पढ़ लेते हो तो दोबारा उसको पढ़ने से वो काफ़ी अच्छे से आपको याद हो जाता है, आपके माइंड में फिक्स हो जाता है। उसके बीच में पहला स्टडी का स्लॉट लेने के बाद में नहाने की तैयारी टाइम हो जाता है, तो मैं अपने कपड़े वगैरह लेके वो बाहर फ्रेशन अप होने के लिए चली जाती हूँ और फिर नहा धो के अपनी पूजा वगैरह करके वापस आ जाती हूँ अपने स्टडी के सेकंड स्लॉट के लिए। अभी अधिक मास का मंथ चल रहा है, तो आज चौथ का फास्ट है, तो इसलिए मैंने अपना सिर अच्छे से धो के आई हूँ। उसके बाद में मैं अपने सेकंड स्लॉट के लिए बैठ जाती हूँ। इसके अंदर मैं आज जनवरी मंथ का करंट अफेयर कवर कर रही हूँ। इसके लिए मैं यूट्यूब पे क्लासेस ले रही हूँ, साथ में नोट्स भी बनाने। बीच बीच में कोई काम आ जाता है मुझे, तो फिर उसके लिए मुझे जाना भी पड़ता है, क्योंकि काम को भी हम लोग छोड़ नहीं सकते। काम भी हमारी पहली प्रायोरिटी है और स्टडी को हमें सेकंड प्रायोरिटी पे रखना पड़ रहा है। तो फिर वो काम निपटा के फिर मैं वापस आके बैठ जाती हूँ अपनी क्लास को कंटिन्यू करने के लिए, और नोट्स भी बनाती जा रही हूँ, ताकि ये नोट्स क्लास तो मैं बाद में देख लूँगी, पर नोट्स एक बार हाथ में रहते हैं तो ये रिवाइज़ करने में आसानी होती है। उसके बाद में मैं दूसरा सब्जेक्ट लेती हूँ, जिसके अंदर मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ। उसके अंदर मैंने पहला चैप्टर राज्यपाल वाला पढ़ा है, कि राज्यपाल के सीक्वेंस वगैरह उनको याद करी हूँ कि पहला राज्यपाल कौन बने थे, और उसके बाद उनकी सारी सीरीज़ याद की है मैंने, और उनके साथ में अनुच्छेद याद करे कि राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ होती है, त्यागपत्र कैसे देना पड़ता है उनको, उनके मंत्रिमंडल में कौन कौन होते हैं। इन सब के सारे नोट्स मैंने बना लिए हैं और उनको मैं रिवाइज़ करती जा रही हूँ। फिर इसके बाद सेकंड स्लॉट ख़त्म होने के बाद मैं आ जाती हूँ रसोई में। यह मेरी दूसरी जिम्मेदारी है, जो मेरी पढ़ाई से अलग हट के पूरी दुनिया बसी हुई है किचन के अंदर। एक हाउसवाइफ का असली घर तो किचन ही होता है, जहाँ पे वो सुबह से लेके शाम तक काम करती रहती है। तो फटाफट सबके लिए दूध गर्म कर देती हूँ, और फिर दूध उनको सबको दे के आने के बाद में खाने की तैयारी करने लग जाती हूँ। आज चौथ का फास्ट है, तो सबसे पहले मैंने आज नाश्ता वगैरह नहीं किया, क्योंकि पहले कहानी सुनेंगे उसके बाद में ही कुछ खा सकते हैं। तो आज ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं होगी, क्योंकि फास्ट है और घर पे मेहमान भी आने वाले हैं, तो इस वजह से ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती पढ़ाई को, और बहुत सारे काम हैं। तो जो काम मैं पढ़ाई के साथ टाइम में छोड़ देती हूँ, तो उन सब को मैं आज कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। बहुत सारे कपड़े वगैरह धोए थे, तो सबको समेट के रख रही हूँ। इसके साथ साथ मैं अपने बच्चे को भी बीच बीच में देख रही हूँ, क्योंकि वो अभी रूम में ही है। तो फटाफट अपने सारे काम निपटा लेती हूँ, फिर अच्छे से घर की साफ़ सफाई करती हूँ। इसी बीच में हम हाउसवाइफ की दुनिया बसी हो कि पढ़ाई और घर की जिम्मेदारियों के बीच में अपने सपने के लिए टाइम निकालना, और इस टाइम को मैं अच्छे से मैनेज करने की कोशिश करूँगी, ताकि सपना मैंने देखा है तो उसको मैं पूरा कर सकूँ। और अपने सपने को अगर वापस से मैंने जीना शुरू किया है तो इसको बीच में नहीं छोड़ूंगी। हार मानना हम एक हाउसवाइफ की आदत नहीं हो सकती। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। ओके, बाय।